आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि 5 कारकों को हार्डी-विनबर्ग साम्यावस्था को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। उनमें से यहाँ पर 3 का दिया गया है। एक है जीन पलायन या जीन प्रवाह, दूसरा है आनुवांशिक विचलन और तीसरा उत्परिवर्तन। तो कहता है बाकी 2 कौन सा है। तो चलिए देखते हैं बाकी 2 कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि हार्डी-विनबर्ग का जो साम्यावस्था का नियम है, हार्डी वेनबर्ग साम्यावस्था है ना, यह नियम किसके लिए है? तो ये कहता है हार्डी वेनबर्ग कि जब तब तक आनुवांशिक विविधता उत्पन्न नहीं हो सकती है जब तक कि ये 5 जो कारक दिए गए हैं, है ना, इस 5 कारक में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक आनुवांशिक विविधता नहीं होगी, है ना। यानी कि जितने भी एलील होंगे वह नियत होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई आनुवांशिक विविधता नहीं होगी, है ना। कौन कौन से वो 5 है? तो चलिए वो पांचों का नाम जानते हैं, है ना, क्योंकि इसी के कारण आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न हो सकती है। पहला जैसे है, 3 तो दिया गया है, जैसे पहला दिया गया कि जीन पलायन, है ना, यानी कि जीन प्रवाह। इसमें क्या होता है कि हमारी समष्टि से जब कुछ सदस्य निकल करके कहीं चले जाते हैं तो हमारे यहाँ से जीन का पलायन हो जाता है ना। या फिर दूसरे समुदाय से हमारे समुदाय में आ जाता है तो क्या होता है, जीन हमारे यहाँ आ गया। तो इससे क्या हुआ, आनुवांशिक विविधता निश्चित रूप से उत्पन्न होगी और नई जातियों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। दूसरी है आनुवांशिक विचलन, है ना। तो आनुवांशिक विचलन भी आनुवांशिक विविधता का कारण है ना। तीसरा है यहाँ पर कि अगर उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, यानी कि अचानक आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में परिवर्तन हो जाता है किसी कारणवश, चाहे भौतिक हो, रासायनिक हो, जैविक हो, तो उसके कारण आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन आता है जिसके कारण नए लक्षण आ सकते हैं। तो यह आनुवांशिक विविधता ला सकता है। चौथा होता है आनुवांशिक पुनर्योजन, है ना। तो जब आनुवांशिक पुनर्योजन होगा तो इसमें भी आनुवांशिक विविधता आने की भरपूर संभावना है ना। तो यह भी हो सकता है। एक और है, पांचवा जो है, इसका कहलाता है प्राकृतिक वरण, क्योंकि प्राकृतिक वरण में हमेशा सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है और उसी सर्वश्रेष्ठ का अगला पीढ़ी तैयार होता है जिसमें कि फिर भिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो उसकी धनात्मक भिन्नताओं के आधार पर उसका प्राकृतिक चयन होता है ना। तो हमेशा क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ जीन का मूल्यांकन होता है, उसका चयन होता है। तो इससे आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। पहला तो विकल्प में दिया ही गया, कुछ प्रश्न में ही दिया गया, ये भी प्रश्न में, ये भी प्रश्न, ये हम देखते हैं कि यह दोनों है या नहीं। कायिक विविधता, प्राकृतिक वरण, कायिक विविधता से कभी भी आनुवांशिक विविधता नहीं होती क्योंकि एक ही जनक होता है। आनुवांशिक पुनर्योजन से हो सकता है, यादृच्छिक प्रजनन से भी आनुवांशिक विविधता उत्पन्न नहीं होती है। ये सही है। आनुवांशिक पुनर्योजन, प्राकृतिक, ये बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है। यानी कि तीसरा नंबर जो उत्तर आ रहा है ये सही आ रहा है। इसमें यादृच्छिक प्रजनन, द्रुत विकास की कमी, तो यह नहीं हो सकता है। चौथा विकल्प गलत है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? तीसरा विकल्प हमारा सही है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।